एलन का फ्रेंकली को ज़बरदस्ती खाना खिलाकर चली जाती है। फ्रेंकली को सी फूड से एलर्जी होती है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यंग आती है और वहाँ पर पता चलता है कि यंग फ्रेंकली की एक्स गर्लफ्रेंड है और तभी एलन गर्ल कार की वापस लेने आती है तो वो देखती है फ्रेंकली की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। गर्ल फ्रेंकली को अपने बैग पर उठाकर कार में हॉस्पिटल ले जाती है। ट्रैफिक की वजह से एलन गर्ल फ्रेंकली को स्कूटर पर बिठाकर स्कूटर को जादू से हवा में उड़ाती है। वो दोनों हॉस्पिटल तक पहुंचते हैं। डॉक्टर फ्रेंकली की सेक्रेटरी को बोलता है ये लड़की फ्रेंकली को सही टाइम पर हॉस्पिटल पर ले आई है और फ्रेंकली का सेक्रेटरी एलन गर्ल को वहाँ से जाने का बोलता है। फ्रेंकली के पिता को पता चलता है कि उसका बेटा हॉस्पिटल में है तो फ्रेंकली की सौतेली माँ बोलती है फ्रेंकली को किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है तो मैं उसकी अपॉइंटमेंट लेती हूँ और वो अपने भाई को बोलती है अब ये डॉक्टर हमारी हेल्प करेगा। फ्रेंकली डॉक्टर हमें की भूल जाने की बीमारी का प्रूफ ला कर देगा। फ्रेंकली के होश में आने पर वो डॉक्टर फ्रेंकली के पास आता है और वो फ्रेंकली को बेहोश करने की कोशिश करता है तो तभी एलन गर्ल आ जाती है और वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं पर फ्रेंकली बेहोश हो जाता है। एलन गर्ल होटल की ओनर को बताती है कि हमारे खाने की वजह से फ्रेंकली हॉस्पिटल में तो फिर होटल की ओनर बोलती है फ्रेंकली हमारी कंप्लेन करते हैं इसलिए तुम्हें हमारे होटल की सीक्रेट एजेंट बनकर हमेशा फ्रेंकली के पास रहना। फ्रेंकली का सेक्रेटरी उसको बताता है कि हमने तुम्हारे लिए गार्ड अरेंज कर दिए हैं। फिर एलन गर्ल अपना बिस्तर लेकर फ्रेंकली के पास आती है तो गार्ड उसको रोक लेते हैं। फ्रेंकली उनको बोलता है नहीं इसको अंदर आने दो। एलन गर्ल बोलती है प्लीज़ हमारी कंप्लेन मत करना तो फ्रेंकली बोलता है तुमने मेरी हेल्प की है इसलिए अब मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूँगा, तुम अब जाओ। वो जाने ही लगती है पर सोचती है ये बीमार है और बहुत अकेला है, मुझे इसके पास रहना चाहिए और फिर वो फ्रेंकली को वहाँ रहने के लिए मनाती है। रात को एलन गर्ल फ्रेंकली को बोलती है क्या मैं तुम्हें अपना हेलुसिनेशन दिखाऊं, तो फ्रेंकली मान जाता है और वो तो उसे पूरा स्पेस वहाँ पर बनाती है तो फ्रेंकली हैरान हो जाता है और बोलता है समझ नहीं आ रहा ये सपना है या हकीकत। यांग ली को देखती है और उसका पीछा करती है और वो अपनी कार उसके बाइक के आगे करती है। यंग ली को बताती है कि वो फ्रेंकली को पसंद करती है और उसने ली से फ्रेंकली की वजह से दोस्ती की थी, अभी भी फ्रेंकली के लिए वापस आई है। सुबह को एलन गर्ल फ्रेंकली के बेड पर होती है। गर्ल फ्रेंकली को लात मारती है तो वो बेड से गिर जाता है। फ्रेंकली तभी कॉल आती है और वो उसको तूफान के बारे में बताता है क्योंकि वो बारिश आने के बाद कुछ न कुछ भूल जाता है। फ्रेंकली का मेमोरी बैंक दिखाया जाता है जब बारिश की वजह से वो किसी न किसी ईमेल को भूल जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन उस मेमोरी बैंक में होती है। का डॉक्टर उसको बोलता है इस दवा तुम्हारी हालत खराब है तो तुम्हें बारिश से बचने के लिए इस सिटी से चले जाना चाहिए। एक लड़का दिखाया जाता है जो चुपके से यंग को मेमोरी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। होटल की ओनर को दिखाया जाता है जो एलन गर्ल को बताती है सबको पता चल गया की हालत हमारे फूड की वजह से खराब हुई है, मैं कुछ दिन के लिए रेस्टोरेंट बंद कर रही हूँ और मैं कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही हूँ। गर्ल ऐसे ही बेड पर सो रही होती है तभी उसके कछुए को होश आता है और उसका कछुआ उसको बताता है इंग्लिश से बात करो कि वो मीडिया वालों से बात करे कि उसकी हालत हमारे फूड की वजह से खराब नहीं हुई। एलियन गर्ल फ्रेंकली से हेल्प मांगने आती है पर फ्रेंकली उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी सुबह को बहुत सारे रिपोर्टर्स रेस्टोरेंट आते हैं और वो लोग बोलते हैं इस रेस्टोरेंट को बंद करो तो एलन गर्ल उनके सामने खाना खाकर साबित करती है कि उनका खाना बिल्कुल सही है। तब फ्रेंकली का सेक्रेटरी फ्रेंकली को बोलता है आपको साउची से बात करनी चाहिए, वो कल बहुत परेशान लग रही थी तो फ्रेंकली बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि बारिश होने के बाद मैं उसको भूल जाऊंगा। फ्रेंकली न्यूज़ देखता है जहाँ पर एलियन गर्ल को दिखाया जाता है तो फिर फ्रेंकली एलियन गर्ल के पास रेस्टोरेंट में पहुँचता है।